हेलो जी, दिस इज़ रेहान गांधी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा नाम रेहान अहमद है और मैं एक्सेल टेक लखनऊ में एज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट काम करता हूँ। वहाँ पर हम लोग एज ए आईटी सपोर्ट काम करते हैं फॉर यूएस क्लाइंट्स। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी क्या शिफ्ट रहने वाली है और क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा जो 9 साढ़े 9 घंटे की शिफ्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, तो जैसे मैंने कि बताया कि मैं एज़ अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट वहाँ पर एक्सेल टेक लखनऊ कैंपस में काम करता हूँ। वहाँ पर हम लोग यूएस आईटी सपोर्ट एज़ अ यूएस आईटी सपोर्ट काम करते हैं। हमारा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, तो उसको वहाँ पर हम लोग उनकी टेक्निकल क्वेरीज़ होती हैं और कुछ उनके हेल्थ केयर के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उन उसके रिलेटेड लॉगिन रिलेटेड और डेटा रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं वो हम लोग फिक्स करते हैं ओवर द कॉल, ओवर द चैट। तो मैं कॉल वाले सेक्शन में हूँ, तो मुझे कॉल्स लेनी पड़ती हैं बेसिकली। और यही रोल रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक्सेल टेक एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, इंडियाज़ लीडिंग आईटी कंपनी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क कल्चर और सारी चीज़ें हैं। आपने वीडियोस देखा होगा। तो जो कुछ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने बताया, मेरा रोल जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट है ये एक अच्छा रोल है, बिकॉज मैं भी एक नॉन टेक फील्ड से था। पहले मैंने बीकॉम किया था, फिर मैंने फ्लिपकार्ट में एज ए ऑपरेशन एसोसिएट काम किया हुआ है और सेलर्स के लिए काम किया हुआ है थोड़े दिन। उसके बाद मैंने ये सर्विस डेस्क एनालिस्ट जॉब HCL ब्रांड देख के मैंने ज्वाइन करा था, लेकिन अब मैं टेक्निकल फील्ड में आ गया हूँ। तो आप में से अगर कोई चाहता है अगर वो नॉन टेक से टेक में आना, तो डेफिनेटली आ सकता है। बहुत अच्छा ये ऑप्शन रहने वाला है। और इसमें बस आपके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस किसी भी सपोर्ट, कॉलिंग, बैक एंड सपोर्ट या चैट सपोर्ट का होना चाहिए। तो ये आपको इजीली ले लेंगे। बस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में सारी चीज़ें, सारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, पूरा इंटरव्यू होता है या कैसे होता है। जी हाँ, सारा इंटरव्यू टोटल इंग्लिश में होता है। आप हाँ भी नहीं बोल सकते इंटरव्यू में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड सर्विस डेस्क में ये लेटरल एंट्री भी होती है। जैसे अगर आपने BA BCom BSc कुछ भी कोई भी कोर्स किया हुआ है और आपने 2016 17 18 20 21 कभी भी किया हो, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लेटरल एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम निकलती है। किसी भी आप स्ट्रीम से हो, जैसे मैंने बताया नॉन टेक से टेक में आना चाहते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ये बेस्ट रोल होता है सर्विस डेस्क एनालिस्ट। अगर आप HCL में थोड़े दिन करते रहेंगे तो आप उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलती रहेगी। IT सपोर्ट, सर्विस डेस्क एनालिस्ट, IT सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, US, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK सारे सपोर्ट्स आपको मतलब जॉब मिलती रहेगी। बट इसका जो अब दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। उसका पैसा मिलता है, थोड़ा सा पैसा भी मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाइट शिफ्ट ही करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट होगी तो मॉर्निंग 3 AM 4 AM होगा, UK शिफ्ट होगी तो दोपहर से 12 1 बजे शुरू होगा और US शिफ्ट होगी तो शाम के 5 से 6 बजे शिफ्ट शुरू होती है। तो ये सारी शिफ्ट टाइमिंग होती हैं। मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग रहती है वो 5:30 PM शाम के सुबह से लेके सुबह के 3 बजे तक रहती है। और हमारे में जो कि इनबाउंड प्रोसेस है, तो हमें कॉल्स लेनी पड़ती हैं, लाइव कॉल्स आती हैं, तो हमें फुंतड़ू हेडसेट लगा के कंटिन्यू बैठना पड़ता है 9.5 घंटे। 9.5 घंटे की यहाँ पर लॉगिन है एक्सेल टेक में। अभी तो 10 घंटे और ही बहुत सारी कंपनियों में, तो 9.5 घंटे की एक्सेल टेक में है, जिसमें 1 घंटा 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। 1 घंटा ब्रेक और 10 मिनट का बायो ब्रेक मिलता है। लाइक क्योंकि कॉल्स पे होते हैं तो हमें वॉशरूम वगैरह जाना है किसी भी काम से, तो 10 मिनट का वो ब्रेक मिल जाता है। 2-2 मिनट करके आप ले सकते हैं। और 1 घंटे का ब्रेक मिलता है जो कि डिवाइडेड है। लाइक हाफ एन आवर का एक ब्रेक, वो डिनर ब्रेक हो सकता है, आपका लंच ब्रेक हो सकता है। देन 15 मिनट्स के 2 ब्रेक्स होते हैं, जिसमें आप चाय, कॉफ़ी या कुछ भी ऐसे अपना रेस्ट ले सकते हैं। तो ये ब्रेक का सिस्टम है और ब्रेक अवेलेबिलिटी पे मिलता है। लाइक अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5:30 लॉगिन करने के बाद आप 12 बजे 1 बजे तक डिनर ब्रेक मिलता है। तो ये सीन होता है लाइव कॉल में। तो जो लोग लाइव कॉल में काम करते हैं उनको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। जो हमारा लीड है, जो हमारा मैनेजर लेवल तक की चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं वो। और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने देते। लाइक अगर कोई छुट्टी चाहिए या कुछ भी है तो डॉक्यूमेंट लगा के आप छुट्टी ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत सपोर्टिव हैं। मैम है हमारी, एक TL हैं, वो बहुत अच्छी हैं, लीड हैं।
और हमारे सर हैं, मैनेजर सर हैं, वो सीनियर मैनेजर हैं, वो भी बहुत मतलब सपोर्टिव हैं। ऑल द टाइम जब कॉल फ्लो होता है तो थोड़ा मसले हो जाते हैं, बट वैसे बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे। उसके बाद हम लोग, मैं बता दूं कि जो हमें कॉल्स आती हैं वो यूएस कॉल्स होती हैं, तो वहाँ पर कुछ हेल्थ केयर यूनिट्स हैं। यूएस में एक यूनिट है उनकी। जी हाँ, तो वहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं वो यूएस हेल्थ केयर एक यूनिट है। यूएस नॉर्थ अमेरिका में एक हेल्थ केयर यूनिट है जो किडनी केयर से रिलेटेड है। वहाँ पर मेजर इश्यूज जो किडनी के होते हैं उसके बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। तो जैसे इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल है या बहुत सारी हॉस्पिटल चेन है, सेम वैसे ही है। बट वहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ किडनी केयर में डील करते हैं, और काफ़ी मेजर इश्यूज जो किडनी के होते हैं, फेलियर है, हार्ट अटैक है और ये सब सारी चीज़ें वो लोग मतलब देखते हैं। तो उनके जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज जैसे उनके 4-6 सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वो पेशेंट का डेटा होता है, डॉक्टर्स का डेटा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सारी हम लोग के पास एक्सेस होता है। और जो बेसिक मतलब ट्रबल शूट होता है कंप्यूटर का, विंडोज़ लॉगिन, विंडोज़ नॉट एबल टू लॉगिन, ऑन नहीं हो रहा है कंप्यूटर में आइकॉन्स बड़े हो गए हैं। कभी कभी तो बहुत मेजर इशू, बहुत माइनर इश्यूज लेके आ जाते हैं। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो लैपटॉप के ऊपर फ्लैप होता है कैमरे पे, तो बस उतना बोलना होता है। तो मतलब उन लोगों के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आता है। और दूसरी बात, जो वहाँ पर नर्सेज हैं वो बहुत ही मतलब इनोसेंट है। मतलब उनको कुछ नहीं पता कंप्यूटर के बारे में। वो आइकॉन्स डेस्कटॉप पे लार्ज हो जाते हैं, उसको छोटा करने के लिए कॉल करेंगे, और टास्क बार गायब हो जाएगा, टास्क बार वर्टिकल हो जाएगा, उसके लिए कॉल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी कॉल्स कभी कभी आती हैं। बट कभी कभी बहुत मेजर इश्यूज होते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक जो उनकी हेल्थ केयर के सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें जो इश्यूज आते हैं, डेटा इशू, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा इशू और लॉगिन इश्यूज आते हैं, तो वो हम लोग फिक्स करते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारा हम लोग का काम होता है। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक लाइव कॉल भी दिखाऊँ अभी। तो अगर लाइव कॉल हो जाती है उसके बाद में फिर आपसे मिलता हूँ। सो यू हैव द एप्लीकेशन ऑन योर प्रीवियस फोन? या क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? Skip that. No, sign in instead. Then it will ask you to log in with your employer email ID and then the password. You can skip that part. Yeah, you have to enter the password. Yes. तो ये एक लाइव कॉल थी, जैसा कि आपको एक ऑन एन आइडिया लग गया होगा क्या मैं काम करता हूँ, कैसे डील होती है, क्या बातचीत होती है हम लोग की। तो ये काम रहता है। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर छुट्टी उट्टी का पूरा एक पोर्टल रहता है, तो आप पोर्टल से चेक कर सकते हैं। और शिफ्ट में बताऊँ 24/7 है हमारे यहाँ। बट हम लोग को मेजर, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस हो गए, तो हम लोग को मेन विंडो में रखा गया। जो मेन विंडो वहाँ की 8 साढ़े 8 बजे की है और यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे। तो वो मेन विंडो में हम लोग रखते हैं। जैसे नए लोग आते हैं तो उनको पहले रख लेते हैं, उनको आफ्टरनून शिफ्ट दे दी। या जो प्रो हैं उनको दिन में दे दिया, क्योंकि दिन में सपोर्ट नहीं रहता, वो मतलब लीड वगैरह सपोर्ट पे नहीं रहते हैं। तो जो प्रो लोग हैं वो दिन में शिफ्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ब्रेक का भी थोड़ा इशू है। मैंने बताया कि ब्रेक हम लोग को एज़ पर अवेलेबिलिटी मिलता है, क्योंकि अगर कॉल फ्लो है तो ब्रेक फ्रीज हो जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर घर पे है तो थोड़ा बहुत खा पी के काम चल जाता है। ऑफिस में मसला होता है। और कैंटीन वगैरह ऑफिस में है, जैसे मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ मैं ऑफिस में आपको। तो यही काम रहता है सर्विस डेस्क एनालिस्ट। बहुत इजी काम है, बहुत अच्छा काम है बस। और जब आप काम करते जाओगे आपको इंग्लिश से डर लगना ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा पहला दिन था फ्लोर पे और ऑफिस गया था, मैं थरथरा रहा था। मुझे यूएस वो स्लैंग समझ में नहीं आता था, उन लोग का जो एक्सेंट था वो समझ में नहीं आता था। अब ऐसा हो गया है, वो कुछ भी बोले सब समझ में आ जाता है। 1.5 साल हो चुका है मुझे। तो यही चीज़ें हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलियन ज्वाइन करूंगा या यूके शिफ्ट ज्वाइन करूंगा तो अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो आप लोग भी डरिए नहीं, आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए बस इंटरव्यू के लिए। फिर ट्रेनिंग होगी, फिर आप जब कॉल्स पे आओगे 10-12 दिन कॉल्स लोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। और अप्लाई कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। आप लिंक्डइन पे जाइए, आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। लिंक पे फॉर्म भर दीजिए, आपको जो है कॉल बैक या ईमेल आ जाएगा, रिवर्ट वॉक इन का ईमेल आएगा, तो आप जाके वॉक इन कर सकते हैं। ठीक है। और अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको उस पर पता चलेगा कि क्या क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके आते रहते हैं, कमेंट दिन भर में पढ़ता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन आंसर वीडियो Q&A वीडियो एक बना देता हूँ। तो आपको उस वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।